हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे एच हिंद एजुकेशन पे। और मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, अर्धवार्षिक एग्जाम 2025-26 का, उसका जो क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहले क्वेश्चन में जो हमारा कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तक कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो एक कोशिकीय जीव कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अमीबा होता है, जो एक कोशिकीय जीव होता है। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। सजीव के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा शरीर की जो है रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। निम्न में से अधातु कौन सी है। तो निम्न में से जो अधातु कौन सी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी जो है अधातु है। सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन सभी अधातु हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा धातुओं का उपयोग इनमें सभी में किया जाता है। पटाखों में क्या, उर्वरक में किया जाता है, खाना बनाने के बर्तन में भी किया जाता है धातुओं का। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत की सुचालक है। तो विद्युत की सुचालक एकमात्र कौन हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत की एकमात्र अधातु जो है सुचालक हो जाएगा। अधातु में एकमात्र ग्रेफाइट है जो सुचालक होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा नमक का किया जाता है, खाद्य तेल का किया जाता है, चीनी सभी का खाया जाता है। इनमें से सिर्फ डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर है। लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। तो इसका जो क्या आंसर हो जाएगा। इसका जो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है हमारा। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें है भिंडी की पत्ती किस सूक्ष्मजीव से होती है। तो भिंडी जो इसकी किस सूक्ष्मजीव से होती है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, विषाणु से होती है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत लेपन कहलाती है। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। तो कौन सा जो घोल है विद्युत का जो सुचालक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अशुद्ध जो जल है वो विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। विद्युत अपघटन का क्या उदाहरण है। तो विद्युत अपघटन का जो इनमें से क्या उदाहरण में से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है विद्युत का उपयोग अपघटक है। तो चलिए देखते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में होता है, धातुओं के शुद्धिकरण में होता है और इलेक्ट्रोपोलेटिंग में होता है। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। जीवों की जनन की जो अलैंगिक विधि क्या हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अलैंगिक विधि में, इसका आंसर अलैंगिक विधि में हो जाएगा निक्षेपण हो जाएगा अलैंगिक विधि। तो चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह निषेचन किस में होता है। तो इसमें किस में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। मछलियों में भी होता है, स्टार जो फिश है स्टार फिश में भी होता है, मेढक में होता है। चलिए नेक्स्ट 15 निषेचन की परिणाम स्वरूप क्या बनता है। जो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर का आंसर जो होगा बी हो जाएगा, युग्नामंज बनता है निषेचन के परिणाम स्वरूप। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। कौन सा बल लगता है। दो जो है सतहों पर संपर्क करता है तब कौन सा बल लगता है। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर्षण बल लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दाब कहते हैं। 18 निम्नलिखित बलों में कौन सा संपृक्त बल है। संपृक्त बल कौन सा हो जाएगा। 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा संपृक्त बल पेशीय बल हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट 16 नंबर, सूर्य नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करती है? क्या जो उत्पन्न करता है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, उत्पन्न जो है दोनों करता है, ऊष्मा भी और प्रकाश भी करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जो है कौन सा ऑप्शन में से जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन जो प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर है। 21 नंबर में किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? किसी पदार्थ की जो है दहन के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। दहनशील पदार्थ का आवश्यक होता है, ज्वाल ताप का आवश्यक होता है और ऑक्सीजन का आवश्यक होता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन प्रक्रिया आती है, परिपक्वता आती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसका आंसर। किशोरा अवस्था में जो है परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजन का अवधि में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? जो कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। एड्रेनलिन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर के क्वेश्चन में है, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो 24 का जो हमारा आंसर हो जाएगा पिता हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपतन कोण 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी जो है 30 डिग्री का ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी होता है। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। पेरिस्कोप हो जाएगा इसका आंसर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, काटी गई फसल से बीजों या दोनों को अलग करना क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थ्रेसिंग इसका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन 29 नंबर, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14% से कम होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? किस जीव को जो किसानों का मित्र कहा जाता है? तो केंचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। तो आप लोग आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा।